दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टीएमसी अब चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल की राजनीति से एक तरफ गायब हो गए हैं। आलम यह है कि चोर चोर के नारे बंगाल में लग रहे हैं, लोगों ने गाने बना लिए हैं और ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर है। अब ये पहली बार हमने देखा है कि हर राज्य में चुनाव तो होते ही हैं 5 साल में, लेकिन ये मैंने अपनी लाइफ का पहला ऐसा चुनाव देखा कि किसी मुख्यमंत्री के लिए जब सत्ता चली गई, लोगों के मन में इतनी घृणा और नफरत लोगों के हृदय में देखी कि लोग चोर चोर के मुंह पर नारे लगा रहे हैं, बच्चा बच्चा इस तरह के गाने गा रहा है। ऐसी नफरत कुछ मैंने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ देखी थी, लेकिन केजरीवाल को भी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा कि कोई सामने मुंह पे आकर चोर चोर कह दे या कोई गाना ऐसा बना ले जिसमें चोर चोर कहा गया हो। पूरी दिल्ली इस गाने को गा रही हो। बंगाल में हमने देखा है कि बंगाल की जनता लगभग, मैं कह सकता हूं कि महिलाएं तो 70% ममता बनर्जी के शासनकाल को एक क्रूर शासक के रूप में याद करती रही हैं और बड़ी खुश हुई जब बीजेपी की सरकार बन गई। अब ऐसे में जो पार्टी के जीते हुए सांसद विधायक हैं, यानी जो पहले से सांसद हैं और अब जो 80 विधायक जीत के आए हैं, इन सब के अंदर एक असहज स्थिति यह है कि ये लोगों के बीच में जाने से घबरा रहे हैं। जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जिसका 15 साल रुतबा चलता रहा हो, अभिषेक बनर्जी, जिसकी दहशत रही हो पूरे बंगाल में, आप सोचिए ये दोनों नेता, इनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे बंगाल में नहीं, पूरे देश में कहीं एक पोस्ट कोई लिख दे, कोई समाचार बोल दे या छाप दे, ये उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया करते थे। ऐसी दहशत भरे माहौल के अंदर आज की डेट में इनके घर के सामने लोग जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और जो बाकी विधायक जीत के आए हैं, उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे जनता के बीच जाएं, क्योंकि जब ये दो सबसे ताकतवर लोग टीएमसी के, जब इनसे लोग नहीं डर रहे, इनके मुंह पे चोर चोर बोल रहे हैं, तो विधायकों की तो औकात क्या है। और इसीलिए अब विधायक ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से टच में है, और इसमें हिंदूवादी नेता जो हैं उनकी तो बात है ही है। उनके अलावा मुस्लिम नेताओं को भी मेरे पास खबर है कि टीएमसी के मुस्लिम जीते हुए विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम जो नेता हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता, जो अल्पसंख्यक जो इनका बीजेपी का सेल है, उसके मुस्लिम नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमें बीजेपी में ज्वाइन करा दो, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जनता के अंदर जो टीएमसी के शासनकाल का 15 साल का क्रूर शासन रहा है, जो अत्याचार हुए हैं, जो लोगों को लूटा गया है, जिस तरह से घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने केवल तुष्टीकरण की है, और अब तो एक एक करके खुलासे हो रहे हैं कि जॉब कार्ड बनाए गए तो टीएमसी के लोगों ने जॉब कार्ड में गरीब मजदूरों का पैसा भी खा लिया। सरकारी सुविधाओं के नाम पर सरकार के सारी सुविधाओं का पैसा, गरीबों के हक का इन्होंने मार खाया। यह आलम यह था कि आप सोचिए कि स्कॉलरशिप मिलनी है बच्चों को तो केवल टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मिल रही थी। टोलाबाजी, कटमनी, लूट, इस सब से अब हालात ये हो गई कि वो ये सोच रहे हैं नेता कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लालायित हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने मना कर दिया। कोई भी टीएमसी के नेता को अभी हम फिलहाल बीजेपी में शामिल करने नहीं जा रहे। तो क्या रास्ता है, आपको बता दूं कि अब ये टूट तो तय है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 विधायक तो तुरंत तैयार हैं। जो हिंदूवादी नेता हैं वो तो पहले सोच ही रहे थे कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से तुष्टीकरण किया, जिस तरह की लूट मारी की, हम पहले ही इसके विरोध में थे, लेकिन क्योंकि पार्टी और कोई थी नहीं, पार्टी में ऑप्शन कुछ छोड़ते नहीं है, और अगर पार्टी को छोड़ने की कोई विचार भी कर ले टीएमसी में तो उसके ऊपर तो हमला हो जाएगा, और इसलिए लोगों ने छोड़ने की हिम्मत नहीं करी। अब आलम यह कि जब ऐसे हालात हो गए तो 40 विधायक तो पक्के तैयार बैठे हैं। 80 में आप सोचिए, टीएमसी के 80 हैं, उसमें 47 मुस्लिम कैंडिडेटों को मैदान में उतारा गया था, जिसमें 31 मुसलमान विधायक बने हैं। लोगों के अंदर इस बात को लेकर असंतोष है टीएमसी में, खास तौर पर कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी केवल अपने शासन चलाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण इस कदर करते रहे कि जो छात्रवृत्ति मिलती है ना बच्चों को, उसमें भी फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए और एक नोटिफिकेशन जारी करके मुसलमानों को ओबीसी एससी कैटेगरी में शामिल कर दिया।
ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया तो ओबीसी के जो लाभ मिलते हैं, यानी एक बच्चा है उसको छात्रवृत्ति मिलती है, कोई वास्तव में अगर ओबीसी है हिंदू तो उसको मिलेंगे मान लीजिए 1000 रुपये, और जो मुसलमान है उसको 1000 मिल गया ओबीसी का, फिर 1000 मिल गया अल्पसंख्यक का, फिर उसको अन्य किसी सुविधा का मिल गया, और इस तरह से ये बता रहे हैं कि उनको अनेक सुविधाएं जमात की तरफ से मिल रहा है, और उसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है, मदरसा बोर्ड, पता नहीं क्या क्या सुविधा करके लाखों रुपए की फैसिलिटी मुसलमानों को दी गई। ममता बनर्जी को लग रहा था इसी तरह शासन चलता रहेगा, क्योंकि 30% मुसलमान हैं, इनके आधार पर हिंदुओं को तो मैं केवल पैसे देकर खरीद लूंगी। लेकिन अभी उल्टा हुआ और लोगों ने तय कर दिया कि इस तुष्टीकरण करने वाली क्रूर सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो महिलाओं की इज्जत की भी कीमत लगाती है। तो आज की डेट में टीएमसी टूटने को तैयार है। जो हिंदू नेता हैं वो तो सब बीजेपी में आने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी है कि इनमें से सेलेक्ट करके उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो हिंदूवादी विचारधारा पे पूरे कट्टर हैं, और जिन्होंने एक भी कोई स्टेटमेंट उस तरह की ना दी हो जिसको चलकर कल मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई ये कहे कि देखो जी ये तो हिंदुओं के विरोध की बात कर रहा था, आज बीजेपी वालों ने ले लिया। तो पूरी पड़ताल के बाद, देखने के बाद, और उनको सबको कहा गया है कि तुमको शांत रहना है, अपना काम करो, बीजेपी देखेगी फिर लेंगे, और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके पहले ही लेंगे। लेकिन पहला तो उपचुनाव होना है 3 सीटों पे, और उसके बाद बाकी के काम होने दो और बाद में देखेंगे। लेकिन अब जो अंदर की खबर है वो ये आई है कि जो मुस्लिम विधायक जीतकर आए हैं 31, उनके अंदर एक बात चल रही है, और वो ये कि उसमें से कुछ मतलब 2-4 बस इतने ही वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। बाकी के अंदर जो कट्टर मुस्लिमवाद है वो विधायक ये कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को अपना लीडर क्यों माने। जिस लीडर ने अपनी सीट हार गई, नंदीग्राम तो तब हार गई जब वो मुख्यमंत्री थी, पूरी पावर थी, बीजेपी कहीं थी नहीं, कोई लीडरशिप थी नहीं, तब ममता बनर्जी हार गई। आज तो चलिए आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग आ गया, एसआईआर हो गया, वो तो तब हार गई जब एसआईआर भी नहीं हुआ था। तो ममता बनर्जी जब अपनी सीट नहीं बचा पाई, फिर भवानीपुर आती है। भवानीपुर का तो अभी खुलासा हो रहा है कि कितना करोड़ों रुपया खर्च किया गया, घर घर में पैसे बांटते हुए वीडियो आए थे, और उसके बावजूद फिर भवानीपुर हार जाती है जो उनकी खुद की गृह सीट है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो फेल लीडर है, जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहा, उसको पार्टी का हेड मानना, उसको नेता मानकर उसके पदचिन्हों पर चलना, ये फिर कहां की बात है। तो मुस्लिम नेताओं में अंदर से एक बात चल रही है कि जो फराद हाकिम है वो ममता बनर्जी का वैसे राइट हैंड है, लेकिन कहते हैं भाई मुस्लिम लीडर है और सबसे शक्तिशाली लीडर वही माना जाता है ममता के बाद। तो लोग ये कह रहे हैं कि अपना लीडर क्यों ना एक मुसलमान कम्युनिटी का ही हो जिसको हम माने। तो ये कैसे होगा? वो तभी होगा जब ये टीएमसी कम से कम 2 टुकड़ों में बटेगी, और एक मुसलमान जो विधायक हैं 31 में से मैंने आपको बता दिया 5 तो बीजेपी में आने को तैयार है। अब उनमें 5 में 2 लिए जाएंगे, 1 लिया जाएगा, वो अलग है, लेकिन वो बाद की बात है। मान लीजिए वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करती बीजेपी, तो फिर वो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करती तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में जाएंगे। यहां से 5 निकलने को तैयार बैठे हैं। तो अभी जो बाकी 25-26 बचे हैं, ये 25-26 विधायकों की राय आज की डेट में यह है कि ममता बनर्जी को हम अपना नेता नहीं मानेंगे, ना अभिषेक बनर्जी को मानेंगे, और अपना ही कोई मुसलमान भाई को अपनी पार्टी का मुखिया बनाएंगे। तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग है बस उसी विचारधारा में, ये कट्टरवादी लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू को अपना लीडर क्यों माने, अपनी विचारधारा से चलाएंगे, जो जमात चाहती है उस विचारधारा से चलाएंगे। और जो एक सोच है तालिबानी सोच, जो एक सोच है कि सरिया का हिसाब से लागू हों चीज़ें, उस पर हम प्रेशर बनाएंगे। आज नहीं तो कल अपनी बात हम सदन में रखेंगे, क्षेत्र के लोगों में रखेंगे। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो उनके हिसाब से काफिर है। तो कहते हैं भाई अभी तो मजबूरी थी कि सत्ता में आने के लिए हमको ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जरूरत थी, और ये तो उनका क्लियर फंडा है कि जब उनकी जरूरत महसूस ना हो, जब अपनी खुद की ताकत इतनी बढ़ जाए कि किसी दूसरे की जरूरत ना हो, तो फिर खुद का लीडर। और इसीलिए अब अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं, मुस्लिम जितने विधायक टीएमसी के जीत कर आए हैं उनके अंदर की आवाज़ है
कि अपना ही कोई मुसलमान लीडर बनाएंगे। वो टीएमसी नाम रहेगा या दूसरा कोई नाम रहेगा, ये बाद में पता चलेगा। बहरहाल 2 गुट तो पूरे अलग होने को तैयार हैं। अब ये जो 80 सीटें हैं, इनमें से जो 2/3 वाला फार्मूला होता है, उसमें अब देखना ही होगा कि बीजेपी में आने के लिए जो 40 का गुट तैयार है, क्या उसमें से 10-20 संख्या और बढ़ती है। हालांकि पूरे के पूरे आने को तैयार है, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया है कि देखने के बाद ही लिया जाएगा, तो उसमें इतना तो ध्यान रखा जाएगा कि दोबारा चुनाव ना हो, 2/3 लिया जाए। और अगर देखिए दोबारा चुनाव भी होना है, तो अब माहौल में बंगाल के बहुत परिवर्तन आ गया है। अब लोगों को समझ भी आ गया और लोगों को शुभेंदु अधिकारी का काम भी दिखाई दे रहा है। लोगों को फर्क बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जिस सरकार को बने हुए मात्र अभी 7 दिन हुए, 7 दिन में हावड़ा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया, शियालदा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया, सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस दिखाई देने लगी, लोग नियम का पालन करने लग रहे हैं, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डाला जा रहा है। जनता खुश है, जनता इसी तरह का शासन चाहती है और इसीलिए ये नोटिस दें। आपको पता है ना, डेरेक ओब्रेन ने कुछ दिनों पहले 4 नेताओं को नोटिस थमाया था। रिजू दत्ता को उसमें नोटिस दे दिया था, मनोज तिवारी, जवाहर सरकार, ये सब वो नेता हैं। इनको ये जब ये कहा कि भाई आपने पार्टी लाइन से हटकर ऐसी तरह की बातें बोली है, लेकिन पार्टी टूटने को तैयार है। और आपको बता दूं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, आपको ये 2 नेता ऐसे दिखाई देंगे जिनके बारे में ये कहेंगे कि एक था अभिषेक बनर्जी, एक होती थी ममता बनर्जी, कभी इतनी ताकतवर। ये कुछ नहीं होगा, ये बंगाल छोड़ के भागेगा। अभिषेक बनर्जी ने तो सुना है विदेश में प्रॉपर्टी बना रखी है। ममता बनर्जी कहीं एक कोने में पड़ी रहेंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह का चोर चोर लोग चिल्ला रहे हैं, अब उनकी उम्र भी हो गई, सीनियर हो गई, इतने अत्याचार किए, सब कुछ किया, ये उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है कि जनता उनसे नफरत कर रही है उनके कर्मों के कारण। लेकिन अब आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का पूरा ये जो किला है, ये अब ढहता हुआ आप देखेंगे। पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और पार्टी समाप्त होने के बाद ये दोनों अकेले आपको बचेंगे। वो शोले फिल्म वाला डायलॉग है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये केवल आधे लेफ्ट जाएंगे, आधे राइट जाएंगे, यानी राइट विंग में जाएंगे, आधे लेफ्ट विंग में जाएंगे और बाकी ये केवल 2 बचेंगे, अभिषेक और ममता। और इसमें भी अभिषेक बनर्जी मौके की तलाश में है, क्योंकि इसको पता है कई एफआईआर होंगी, भ्रष्टाचार के केस खुलेंगे। और शुभेंदु अधिकारी तो बोल चुके हैं कि भाई एक एक का हिसाब होगा। तो इसको पता है, जो जिसने गड़बड़ की होती है उसे पता होता है। तो ये विदेश भाग सकता है। इसकी पत्नी की तो नागरिकता भी विदेश की बताते हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है और टीएमसी बंगाल में अभी आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।